बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार गोल्डन चिकन पुलाव। जी मेरी रेसिपी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे अम्मी के हाथ का जो पुलाव है वो बहुत ही पसंद है, इसीलिए आज मेरे किचन में तैयार करेंगे अम्मी पुलाव। तो इसीलिए जी देखते हैं अम्मी कैसे पुलाव तैयार करते हैं। जी यहाँ पे अम्मी जी ने लिए थे आधा किलो उन्होंने चावल लिए हैं, उसको पानी में भिगो कर रख दिया है। आधा किलो उन्होंने लिए हैं चिकन, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको काट लिया है। 3-4 हरी मिर्ची ली हैं, उसको काट ली हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज दिया है, उसको काट लिया है। स्पाइसेस बहुत इजी हैं। नमक लेंगे हस्ब ज़रूरत। 1 टेबल स्पून लेंगे धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून लेंगे ज़ीरा। यहाँ पे लौंग लेंगे, दालचीनी लेंगे और मोटी इलायची लेंगे। ये भी ज़रूरत के मुताबिक आप ले लें। उसके बाद एक कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जितना आपको चाहिए ऑयल उतना आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें। जैसे ही ऑयल गर्म हो हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। अनियन को हम फ्राई करेंगे ऑयल में ही। इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे ये फ्राई लाइट ब्राउन थोड़ा सा हुआ, साथ ही हमने लौंग और दालचीनी ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जी देखिए थोड़ी सी गैस की किल्लत थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन गैस की अगर किल्लत नहीं हो तो ये पुलाव बहुत ही झटपट तैयार होने वाला है। तो आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा अम्मी के मेथड से, वो भी बहुत ही इजी मेथड है ये। और साथ ही जैसे ही ब्राउन हुआ, लाइट ब्राउन हुआ प्याज, तो साथ ही अम्मी जी ने ऐड कर दी है जी ज़ीरा। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और ढक्कन दे देंगे ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। बिल्कुल हमें लाइट सा कलर चाहिए। ये देखिए अब ढक्कन हमने उठा दिया है और जो चिकन है उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से ताकि जो चिकन है वो भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। जी देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो प्याज और हरी मिर्ची थी वो इसमें ऐड कर देंगे और जो स्पाइसेस हैं वो भी सारे इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी यहाँ पे सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं और टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। हाँ जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाए। और ये स्पेशली रेसिपी उनके लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट सेशन में कहा था कि आप चिकन पुलाव और बीफ पुलाव की रेसिपी बताएं, इसीलिए आज की रेसिपी आपके लिए है। आप इस बटर से लाजमन ट्राई करें, बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव तैयार हो जाएगा। जी यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के रख दिया था ताकि जो ये टमाटर है वो भी गल जाए और जो चिकन है वो भी गल जाए। इसीलिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाला है वो जल्दी से तैयार हो जाए। अभी टमाटर में भी थोड़ी सी कमी है और गोश्त भी अच्छे तरीके से नहीं गला, इसीलिए मैं दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट गुजर गया, हम इसको चेक करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गया है और मसाला तैयार हो रहा है। जो चिकन है वो भी गल गया है। अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि चिकन की भी कोई स्मेल नहीं आए और अच्छे तरीके से हमारा मसाला है वो भी तैयार हो जाए। जितना ज़्यादा आप मसाले को भूनेंगे उतने ही मज़े का चिकन पुलाव रेडी होगा, इसीलिए आप मसाले को अच्छे तरीके से भूनें। जब नीचे लगना स्टार्ट हो जाए तो आप समझे मसाला तैयार हो गया है। देखिए इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ और ये ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसको आप अच्छे तरीके से भून लें। स्पेशली जो मेरी सिस्टर है वो चिकन पुलाव को पसंद नहीं करती, वो कहती है कि जी इसमें स्मेल आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पर्सनली मुझे तो बिरयानी से ज़्यादा बेस्ट पुलाव लगता है और मुझे चिकन पुलाव अम्मी के हाथ का स्पेशली बहुत पसंद है। और बहुत अगर मसाले को आप अच्छे तरीके से भून लेंगे तो कोई स्मेल कोई कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए जिनको चिकन पुलाव नहीं पसंद, आज वो इस मेथड से चिकन पुलाव तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार और लजीज चिकन पुलाव रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है जी। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से जो मसाला है उसको मैंने भून लिया है जी। मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम चावल के मुताबिक ऐड कर देंगे। जितने हमारे चावल हैं उसके अंदाज़न आप पानी ऐड कर दें। इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको इतनी देर तक रखें चूल्हे पे कि इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए और पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए जी। यहाँ पे पानी के बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, पानी उबल रहा है। अब हम इसमें चावल जो भिगो के रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपको खिले खिले और प्यारे प्यारे चावल चाहिए तो आप इसको चावल को पहले भिगो के रख दिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और बाद में इसको पकाएं। हाँ जी, सारे चावल अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो ये पानी है वो खुश्क हो जाए जी। देखिए 5 मिनट गुजर गया। अब मैं इसको चेक करती हूँ। हाँ जी, जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब मैं दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी जी। देखिए आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको प्रॉपरली सीधा करके दम पे रख दें तकरीबन आप 5 से 7 मिनट के लिए। हाँ जी, देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे जैसे जो लवर हैं पुलाव, चिकन पुलाव, वो तो चाह रहे हो कि अभी से हम टेस्ट कर लें, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जी। देखिए हम दम 5 मिनट गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और चिकन पुलाव रेडी हो गया है। बहुत ही इजी मेथड से किचन विद नरगिस में गोल्डन चिकन पुलाव रेडी हो गया है। आप भी जल्दी से उठें और जल्दी से जाके इसको ट्राई करें। जब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और फिर करते हैं सर्व जी। देखिए इसको डिश आउट कर लिए है। सच्ची में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इसकी शक्ल भी बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं अब जल्दी से इसको ट्राई कर लूँ कैसे बने हैं। चलें जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। खुदा हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।